मैं फाजिल कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि असरा सुल्तान को विटनेस बॉक्स में बुलाएं क्योंकि मुझे उनसे कुछ सवालात करने हैं। जज साहिबा, मेरी क्लाइंट खुला का केस दायर कर चुकी है, इसलिए उन्हें असरा अहमद करके मुखातिब किया जाए तो बेहतर होगा। मगर अभी खुला तो हुआ नहीं, आपका एतराज बेजा है। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ। जी असरा सुल्तान, क्या आप बता सकती हैं कि आपकी शादी आपकी पसंद से हुई थी? जी। तो मिस्टर सुल्तान में आपको क्या बात इतनी खूब लगी? उनकी काबिलियत, उनकी ज़हानत। ओह, आई सी। तो ये बात, तो फिर ये अलहदा क्यों होना चाहती? मेरा मतलब है मिस्टर सुल्तान आज भी ज़हीन है, काबिल है, तो फिर ये खुला क्यों? उनका रवैया। क्या रवैया, क्या रवैया? मैं इनके मेयार पर पूरा नहीं उतर पा रही। मगर वो तो आज भी आपके साथ निभाना चाहते हैं। जज साहिबा, नोट कीजिए इस बात को। असरा सुल्तान खुद एडमिट कर रही हैं कोर्ट में कि वो अपने खाविंद के मयार पे पूरा नहीं उतर पा रही थी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। दरअसल मैं। क्या मतलब है आपका? मैं पहले गलतियां नहीं करती थी, अब मुझसे गलतियां होती हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती। जज साहिबा, मेरी क्लाइंट ऑलरेडी स्ट्रेस की वजह से कंफ्यूज है। जुनैद साहब इन्हें मजीद परेशान कर, इसलिए वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। अच्छा, ठीक से जवाब नहीं दे पा रही हैं, कंफ्यूज है। इसका मतलब है इनका माइंड मेकअप करके इनको अदालत में पेश किया गया है, क्योंकि जो इंसान अलहदा होना चाहता है वो कंफ्यूज नहीं होता, दो टोक बात करता है। चले, आप कंफ्यूज हो रही हैं, मैं आपके लिए अपना सवाल बदल देता हूं। एक मर्द और औरत क्यों अलहदा होना चाहते हैं? रवैये की वजह से, फाइनेंशियल वीकनेस, या फिर कोई बेवफाई का मामला हो तो? जी, इनका रवैया। अच्छा, यही तो पूछना चाह रहा हूं कि मिस्टर सुल्तान के रवैये में ऐसी क्या तब्दीली देखी आपने? क्या उन्होंने कभी आपसे बदजुबानी की? बदजुबानी? बदजबानी मतलब कभी आपके बाल नोचे, आपको गाली गलौज की, या आपको मारा? नहीं, कभी नहीं। आपको आपके मैके वालों से मिलने से रोका?
आपके खानदान में किसी भी शख्स से मुलाकात से रोका? नहीं। आपके भाई से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की मेरे क्लाइंट ने? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो फिर टॉर्चर कैसा? आप ये किस किस्म की दलीलें पेश कर रहे हैं? आप किस जमाने के हैं जो मेंटल टॉर्चर को पुराने दलीलों से मिला रहे हैं? जज साहिबा, जिस तरह से जमाने ने तरक्की की है, इसी तरह से नेगेटिव माइंड ने भी तरक्की की है। एक नई टर्म इजाद हुई है, मेंटल अब्यूज करना। मतलब बगैर हाथ लगाए किसी को टॉर्चर करना, किसी को पागल बना देना। ये सारी बातें कहानियों की बातें हैं। अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में पेश करें। जज साहिबा, इन पिक्चर्स में आप देख पा रही हैं मेरी मोखला की हंसी इसमें कितनी मुकम्मल है। इनका एतमाद देखें, इनके कमेंट्स देखें, इनकी बात करने का अंदाज देखें, और आज कटहरे में खड़ी हुई इस लड़की को देखें। कुछ तो इसके साथ बुरा हुआ है ना, जो आज अपने हक के बारे में ये बात भी नहीं कर पा रही है। मिस्टर सुल्तान, आप इस मौक़िफ़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, जज साहिबा, मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं करता कि असरा की दिमागी हालत खराब है। लेकिन यह इल्जाम मुझ पे गलत है कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। शादी से पहले ही इसे साइकोलॉजिकल इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन इसके घर वालों ने यह बात मुझसे छुपाई। मुझसे शादी करवा दी। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने ऑब्जर्व किया कि असरा बिल्कुल पागल है। इसकी दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब है, और यह बात जब मैंने इसके घर वालों को बताई तो शायद साहब इन्होंने इसका इलाज कराने के बजाय उल्टा मुझे ही इल्जाम ठहरा दिया। कहते हैं कि इसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं तो साहिबा, मोहब्बत की है मैंने इससे, शरीके हयात है मेरी, मैं इसको पागल करूंगा?